हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या री अटेम्प्ट है जिनका इस साल, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बट व्हाट आई गेस कि ये सारी बातें उन लोगों को पहले से पता होंगी क्योंकि वो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको एक तरीका पता चल गया होता है कि किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए। बट जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो किस वे में तैयारी करें। उनको डायरेक्शन की एक लैक ऑफ गाइडेंस होता है। तो वो मैं आपको इस बार इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको किस वे में अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और स्पेशली किन बातों को आपको निगलेक्ट करना है बिल्कुल। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जेन्युइन गाइडेंस वीडियो है। अगर आपको सही लगे तो यू कैन फॉलो और अदरवाइज यू कैन स्किप, बिकॉज सबका तरीका अलग अलग होता है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को करने का। अब हो सकता है जो चीज़ मुझे इजी लग रही हो वो आपको डिफ़िकल्ट लगे, या मैं जिस चीज़ को एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ उसको आपको 2 दिन लगे कंप्लीट करने में। तो इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं। बट मैं आपको वही पॉइंट बताऊँगी जो हर कोई फॉलो कर सकता है और जो मैंडेटरी होते हैं हर प्रिपरेशन में। ओके, सो स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये वीडियो डेडिकेटेड है फॉर द फ्रेशर्स इन द सेंस जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं इस साल। इस वीडियो का टॉपिक आपको पता ही होगा, डूज एंड डोंट्स फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। अब डूज एंड डोंट्स क्या है, इससे आप समझ तो गए होंगे। डूज यानी कि जो चीज़ें हमें करनी है, अपने जो स्पेशल एलिमेंट हमें अपनी प्रिपरेशन में डालने हैं वो सारे डूज हो जाएंगे, और जो चीज़ें हमें निगलेक्ट करनी है वो सारे डोंट्स हो जाएंगे। ओके, तो मैंने ये एक लिस्ट प्रिपेयर की है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पॉइंट वाइज बताती चलूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है। पहले हम डूज पे जाएंगे और डूज को देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि प्रिपेयर तो सभी कर रहे हैं बट स्टिल सिलेक्शन तो सबका नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो ये स्पेशल एलिमेंट अपनी प्रिपरेशन में डालते हैं। तो देखते हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर अ सोर्स लिस्ट। अब इससे क्या मतलब है, ये सोर्स लिस्ट क्या है? देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी ही कर रही हूँ, तो मैं जो खुद फॉलो करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग रिले कर सकते हैं या इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी आप लोग अपनी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये जो तरीके हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे, ये गारंटी है। फर्स्ट इज़ प्रिपेयर अ सोर्स लिस्ट। अब सोर्स लिस्ट से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली ये मैंने एक काम कर रखा है अपनी स्टडी टेबल के बाजू में, एक लिस्ट चिपका के रखी है। उस लिस्ट में जो भी हमारी यूनिट हैं, जैसे प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट दी गई हैं, तो उन 10 यूनिट को एक A4 साइज़ का आपको पेपर लेना है, उसमें एक बीच से लाइन खींचनी है, एक साइड यूनिट नंबर डालना है, फॉर एग्जांपल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और उसके सामने जो भी सोर्स आप उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए यूज़ करने वाले हैं उस सोर्स का नाम लिख देना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यूनिट सेकंड, आपने लिखा यूनिट सेकंड एक कॉलम में और उसके सामने आपको एरो लगा के लिख देना है आप उसको किस सोर्स से पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड को। यूनिट सेकंड में हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, तो हिस्ट्री का पार्ट अगर आप मान लीजिए लूसेंट से आप उसके फैक्ट कवर कर रहे हैं, प्लस आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप इसमें सामने लिख देंगे कि कोचिंग के नोट्स एंड लूसेंट। ओके, सो ये एक तरह से आपको एक सोर्स लिस्ट बना लेनी है। अब इस सोर्स लिस्ट से फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए, एक एक यूनिट के लिए मल्टीपल सोर्सेस हैं। तो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और स्पेशली जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये सोर्स सही है या ये सोर्स सही है। इस चक्कर में बहुत सारे सोर्स इकट्ठे कर लेते हैं और यही प्रॉब्लम होती है। तो हमें वो जो हम लिस्ट तैयार करेंगे, सोर्स लिस्ट, वो आपको बहुत सोच समझ के बनानी है। सोच समझ के इन द सेंस आपको उसके पहले ही सोच लेना है लिस्ट बनाने के, ये बुक इनफ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए।
तभी आपको वो सोर्स लिस्ट में डालनी है। और अगर आपने एक बार वो सोर्स लिस्ट में डाल दी तो इस लिस्ट को आपको अपनी टेबल के सामने चिपकाना है, स्टडी टेबल के सामने। और जब भी आप वो यूनिट कवर करने वाले होंगे तब पहले इस यूनिट को चेक करना है कि इस सोर्स लिस्ट को चेक करना है कि इसमें आपने क्या लिखा है, कौन सा सब्जेक्ट आप किस सोर्स से पढ़ने वाले हैं, और फिर उस सोर्स के बाहर आपको नहीं जाना है। ओके, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट विथ स्मॉल टॉपिक्स। देखिए क्या हो रहा है, अभी जो टाइम है, अभी हमारे पास अराउंड 90 डेज़ का टाइम है और ये इनफ टाइम है फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अगर आपने स्टार्टिंग भी नहीं की है ना, तब भी आप टॉपिक्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के पहले आप इनफ रिवीजन भी कर सकते हैं उसका। तो इसलिए टॉपिक्स को स्मॉल पार्ट्स में बांटना है। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में सारा टॉपिक उठाया कि अब मैं हिस्ट्री आज पूरी कर लूँगा या कर लूँगी, या आज मैं पूरा यूनिट 10 कर लूँगी इकट्ठे। ऐसा नहीं करना है। सभी स्मॉल टॉपिक्स एक दिन में आपको एक क्या करना है, सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है और वो टू डू लिस्ट तैयार करके उसमें टॉपिक लिखना है सिलेबस से देख के। सिलेबस आपको याद रखना कि सिलेबस आपके पास हाथ में आपको रटा होना चाहिए, आपके हाथ में रहना चाहिए 24 घंटे। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपकी टेबल पर सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, आप उसमें चेक करेंगे। देन आप सुबह अपना टू डू लिस्ट में लिखेंगे कि आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने वाला हूँ। फिर वो टॉपिक लिखेंगे आप, दिन भर आप उसी टॉपिक को देंगे। ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे टॉपिक प्रीलिम्स के कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से हेडिक भी नहीं होगा। मतलब बहुत भार हो जाता है सिलेबस का, वो भी नहीं आपको लगेगा। थर्ड पॉइंट इज रिवीजन अलॉट। देखिए, आई थिंक ये सभी को पता होता है, रिवीजन इज मैंडेटरी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो भी पढ़ा है आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ आज पढ़ रहे हैं उसको कल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब कल आप फिर से जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके पहले जो भी आपने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे पहले। अंटिल जब तक आप ये रिवाइज नहीं कर लेंगे तब तक आप न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। ये आपको रूल बना लेना है एक तरह से। इस तरह से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जब हम स्मॉल टॉपिक्स को बांट लेते हैं और सोर्स लिस्ट एक बना लेते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा हम बाहर नहीं जाएंगे इन चीज़ों से, तो रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाता है। अगर हमारे सोर्सेस लिमिटेड होते हैं तो रिवीजन हम अच्छे से कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस MCQ। अब MCQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हो सकता है आपको अभी इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं हो, बट अगर आपको इसी टाइम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको MCQ लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक आज कंप्लीट किया, उसके कहीं से भी MCQ ढूंढिए। आप बुक्स लीजिए, लुसेंट की बुक आती हैं MCQ वाली, और घटना चक्र की बुक्स आती हैं, और वो मोर देन इनफ होती हैं। उनको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, वो मोर देन इनफ होती हैं आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो MCQ आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी होता है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है डूज में मॉक के बारे में। देखिए, कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ मॉक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम MCQ लगा रहे हैं तो वो इनफ है। बट मैं आपको बता दूं कि मॉक एंड MCQ बोथ आर डिफरेंट। देखिए, MCQ जब हम लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने पढ़ रखा है उसके पर्टिकुलर MCQ लगाते हैं, पर जब हम मॉक देते हैं तो हमारे पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स से, तो वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि एग्जाम में भी हमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने में डिफरेंट टॉपिक्स से, तो वो एक चीज़ होती है जो मैटर करती है, जो हमें मॉक्स में अच्छी तरह से देखने को मिलती है। तो आप कहीं भी हैं, आप किसी भी शहर में कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लोकल में भी काफ़ी सारी कोचिंग्स होंगी जो मॉक को लेती होंगी, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी कोचिंग में जाके ज्वाइन करें, बिकॉज घर पे वो माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता जो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे चाहिए पड़ता है। ना ही हम किसी से कंपेयर कर पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है, और वो टाइम भी हमें चाहिए पड़ता है, पर्टिकुलर टाइम में ही हमें करना पड़ता है। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो मॉक को आपको ऐसा करना है कि टाइमर लगा के मॉक देना है। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मॉक मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बट ये स्किप नहीं हो सकता। अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं और इसको स्किप कर रहे हैं, देन आपको समझना चाहिए ये वर्क नहीं करने वाला है, आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप स्किप नहीं कर सकते हैं।
तो ये तो थे हमारे डूज़ जो हमें चीज़ें करनी चाहिए। आई होप बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी ये सारी चीज़ें, बट स्टिल हम हमेशा छोड़ देते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, कि रिवीजन को छोड़ देते हैं, नए नए टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, MCQ प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमने टॉपिक पढ़ लिया है तो हो गया है कंप्लीट, बट यू नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क वेल। और स्पेशली मॉक को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत। यही आपकी प्रैक्टिस करवाता है, यही आपका सिलेक्शन इन या आउट में रखता है। अगर जो भी कट ऑफ होती है उससे बाहर अंदर, ये मॉक प्रैक्टिस ही आपकी डिसाइड करती है, बिकॉज वहाँ पे एक डिफरेंट माहौल होता है, ऐसा लगता है क्वेश्चन सारे अलग ही आए हैं, जो हमने पढ़ा है उससे डिफरेंट है सब, बट ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, बट सिर्फ यही कमी रह जाती है कि हमने मॉक सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए हमारी प्रैक्टिस नहीं है इतनी अच्छी चीज़ों को समझने की, क्वेश्चंस को समझने की। तो उसके लिए आपको मॉक को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब हम डोंट्स देख लेते हैं। डोंट्स में देखिए, पहला तो है डोंट गो आउट ऑफ योर सोर्स लिस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये सोर्स लिस्ट बनाई ही इसलिए है ताकि आप भटके नहीं। तो सोर्स लिस्ट पे आपको स्टिक रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको बताया कि पहले सोर्स लिस्ट बनाने से पहले आपको जितना सोचना है उतना सोच लीजिए कि हाँ ये सोर्स इनफ होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने एक बार सोर्स लिस्ट बना ली तो उसके बाद आपको नहीं सोचना है, फिर तो आपको उस पर ही स्टिक रह होके चलना है, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल जाता है हमें दूसरी बुक्स में, एक दो पॉइंट मिल जाएंगे तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक दो पॉइंट ही आए, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है किसी भी बुक में। सेकेंड इज डोंट स्किप फैक्ट्स। अब देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फैक्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट भी अब आने लगे हैं क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया है बनना, बट स्टिल मैं कहूँगी कि फैक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स जो एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं उनमें भी फैक्ट ही पूछते हैं वो, कि ऐसा था या ऐसा था। तो ये फैक्ट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है डू नॉट डिमोटिवेट विथ योर लो मार्क्स इन मॉक। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी मॉक लगाने बैठते हैं तो उसमें हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, और 50 एक जगह स्टिक हो गए हैं, वो मार्क्स तो उससे ज़्यादा उठ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब 50 आ रहे हैं तो 50 ही आते जा रहे हैं हर मॉक्स में, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके 50 भी आ रहे हैं तब भी आपको पता है कि हाँ इनमें से 50 मेरे बन रहे हैं, प्लस आपको 15 नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं हर मॉक में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मॉक को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मॉक दे रहे हैं, FLT दे रहे हैं, तो आपको उसको एनालिसिस करना ही चाहिए, बिकॉज विदाउट डूइंग दैट आप कह नहीं सकते कि आपने मॉक लगाया है। वो इक्वल हो जाएगा कि आपने मॉक लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि एनालिसिस तो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों को सबको पता भी होंगी ये बातें, बट स्टिल मैं आपको कहूँगी कि आप एक इसी तरह की लिस्ट बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मुझे ये डूज़ हैं और ये डोंट्स हैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी स्टडी टेबल के सामने रखनी है और आपको इनको फोकस करना है। जब भी आप स्टडी करें, जब भी आप बैठ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन करने, टॉपिक प्रिपेयर करने, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कुछ मतलब सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो जो चीज़ें कमी जहाँ पे रह जाती है वह यही चीज़ें होती हैं। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में डालना, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन में इन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। मीन्स रिवीजन बहुत अच्छे से, MCQ सॉल्व करना, साथ ही साथ मॉक देना। उनके नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं दैट डजेंट मैटर, बट वो मॉक देते हैं, कंटिन्यू देते हैं और लास्ट तक नंबर बढ़ते भी हैं। सभी नहीं है कि नंबर बढ़ते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे जब लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना, तब मुझे भी काफ़ी सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। बट अब उस एग्ज़ाम के बाद अभी मुझे ये सारी चीज़ें मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही बताई हैं आपको कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो
करनी चाहिए। अब मेरा लास्ट अटैम्प्ट रह गया था, तो आप पूछेंगे कि मैंने कहाँ गलती की थी। तो वो चीज़ मैंने देखी, मैंने नोटिस की और मुझे पता लगा मैंने मॉक नहीं लगाए थे। और मॉक ना लगाने का रीज़न साफ साफ था कि उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था और कोचिंग्स भी ओपन नहीं थी। तो जो ऑनलाइन मॉक मिले थे मुझे, मैंने उनको सॉल्व किया, लेकिन उनको भी मैंने टाइम ड्यूरेशन के साथ सॉल्व नहीं किया था। तो यही मेरी कमी थी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रह गया था। बट इस बार देखते हैं, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।